हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेगमेंट जो है मैं कम बना पाता हूँ यार, माजरत है। कोशिश करता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालूँ और क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊँ, सही है। तो भाई मसला ये होता है कि लोग अक्सर मुझसे 90% वही सवाल करते हैं जिसके बारे में मैंने 50 वीडियो डाली भी होती है। भाई आप लोगों के पास जब हमारा नंबर आ जाता है तो आप लोग वीडियो देखना छोड़ देते हैं, तो बराए मेहरबानी यार वीडियो देखा करें, आपके लिए बनाते हैं। तोते को टेम कैसे करना होता है, इस पर सारी वीडियो बनी हुई है। डाइट करने लगता है कितने % उसको कैसे सही करना होता है, उस पर वीडियो बनी हुई है। पैरेट को कैसे पालना है, उस पर वीडियो बनी हुई है। डैश फीड क्या, उस पर वीडियो बनी हुई है। तो चलें आज का अपना पहला सवाल लेते हैं, और उससे पहले यार ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो भाई पहला सवाल लेते हैं। आजकल बड़ा मसला आ रहा है कि मार्केट में सेलर खुद ये बोल के दे रहा होता है कि बच्चे को सिरिलैक करा दे। भाई सिरिलैक पैरेट के लिए नहीं है। सिरिलैक हम कब रेकमेंड करते हैं यार, जब आपको कोई फीड ना मिले, लॉकडाउन जैसी कंडीशन की, या जो गांव गोट में रहते हैं उन्हें फीड नहीं मिलती, तो वो इमरजेंसी में सिरिलैक फीड करा सकते हैं, सही है। अदरवाइज नंबर 1 केटी की फीड है, सेकंड नंबर पे सीताकस की फीड है, सही है। ये दो भी आपको ना मिले फिर आप लोकल फीड ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आप सिरिलैक दे सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ सिरिलैक मिक्स करके दे देते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। पहला सवाल ये है, सही है। तो इसका जवाब मैंने दे दिया भाई। नंबर 1 केटी की फीड है, आप केटी की फीड कराएं, ठीक है। लोकल फीड मैं रेकमेंड नहीं करता, बाहालत मजबूरी आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल शामिल करते हैं भाई। सेकंड सवाल है कि मतलब हमारा जो रिंग नेक का वाइल्ड पेयर है वो फीमेल मेल को मार रही है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं तो आंसर देना ज़रूरी होता है। जब फीमेल मेल को मारने लगे तो समझे वो जोड़ा कभी भी नहीं लगाएगा, सही है ना। वो जोड़ा कभी भी नहीं लगाएगा। उसकी वजह यह है कि फीमेल को वो मेल या तो पसंद नहीं आया या उसके मुताबिक नहीं है, सही है। क्योंकि अल्लाह ने कुदरती इनमें हिस्स रखी है जो स्ट्रॉन्ग मेल होता है, अच्छा मेल होता है, जिससे मादा को पता होता है हेल्दी बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो वो मेल वो एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज दूसरा मेल एक्सेप्ट नहीं करती है। तो भाई अगर आपकी फीमेल मेल को मार रही है तो पहली फुर्सत में वो मेल चेंज कर दें या फीमेल चेंज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि बच्चों को बॉक्स से कितने बड़े हो जाए तो बच्चों को निकाला करें। मतलब हम लोग जो है जो पैरेट का काम करने वाले हैं वो तो छोटा बच्चा भी पाल लेते हैं, सही है ना। जो ट्रेडर हैं वो तो छोटा बच्चा भी निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोग जब बच्चे की आंखें खुल जाएं, बच्चा देखने लगे, तो आप बच्चा निकाल लें। अब जैसे कि गर्मी आ गई है तो आपने उसको बल्ब लगा के नहीं रखना है, गर्मी में नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में छाँव में रखना है, ठीक है। फीड देने का तरीक़ेकार भी इसी में दूसरा सवाल भी ऐड कर लेता हूँ कि फीड आप खौलते हुए पानी को चूल्हे से उतारेंगे, उसमें फीड बनाएंगे, जब नॉर्मल वो ठंडी हो जाए फिर आप उसको फीड कराएंगे, सही है। अगर आप नीम गर्म पानी में देते हैं, सादे पानी में देते हैं, फीड क्योंकि फूलती है, खौलते हुए पानी में बनाने की वजह ही होती है उसमें जितना फूलना है फूल जाएगी। अब गर्मी आ गई है तो आपने पतली फीड देंगे, नीम गर्म आप फीड देंगे, वो जाके जर्रे पोटे में बैठते हैं, पोटे में जख्म करने लगते हैं, जख्म हो के कुछ दिन में पोटा लीक हो जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, नीम गर्म फीड ना दें, और गर्मी है तो पतली फीड दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल ये है कि हम मार्केट से लाए थे टेम हरा मिट्ठू, मतलब वो डर रहा है, उड़ रहा है। तो देखिए जो 8 महीने के 9 महीने के पट्टे होते हैं जिनमें डर हेजिटेशन होती है, या जो मैं बनाता हूँ मैं परिंदा नहीं पालूंगा, उसमें मैं दिखाता रहता हूँ यार जब इतना सा बच्चा 4,500-5 हज़ार का रिंग नेक का चल रहा है, तो आपको सेल्फ का बच्चा कोई जबकि उसको 3-4 हज़ार की फीड करा के उसको घर में 10 हज़ार का पड़ जाता है, तो सेल्फ का बच्चा कोई आपको 3500-4 हज़ार का क्यों देगा। वो जंगली दाने होते हैं, डिमांड दाने होते हैं, उनके जबड़े चीड़ देते हैं वो। तो वो दाने आप ना लिया करें, कहीं से भी मिले। कोई भी अपनी गरीबी का रोना रो रहा है कि मेरे पास तो पालने की जगह नहीं है, मैं इस वजह से बेच रहा हूँ या पैसे की ज़रूरत है, ये सब फ्रॉड होते हैं। तो ये तोते जो हैं टेम नहीं होते। फिर इसमें नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि भाई हमारे तोते के कंट्री आई हुई है, सही है ना, तो क्या वो बोलना सीखेगा। तो ऐसा नहीं होता। 1% पैरेट होते हैं जो बड़े भी सीख लेते हैं, 1% नए, मतलब अगर 100 तोते हैं तो 100 में से शायद या 1000 में से कह लें एक तोता सीखता है बड़ा होने के बाद भी, अदरवाइज बड़े होने के बाद पैरेट नहीं सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फैदर प्रॉब्लम बहुत आती है। अगला सवाल ये था हमारी एक बहन का कि फैदर प्रॉब्लम बहुत आती है, पैरेट गंजे होने लगते हैं, इसकी क्या वजह है। देखिए इसकी मेन वजह ये है कि घर का कोई भी खाना नहीं दे,
चिप्स, बिस्किट, टिनको, चाय, पापा, दूध, डबल रोटी, रोटी, टॉफियाँ, चॉकलेटें, सही है, चावल, बिरयानी, गोश्त वाली चीज़ें आपने पैरेट को नहीं देनी है। अगर वो कभी बेध्यानी में खा ले तो परेशान नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें आपने नहीं देनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप देंगे तो इसका अलग रिएक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नमक की उनमें ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म को खारिज करने लग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पैरेट में ऐसा हो रहा है तो आपने उसका दाना कम कर देना है, सॉफ्ट फूड बढ़ा देना है, सही है ना। जैसे सब्जियों में आपने लौकी दे देना है, टिंडा दे देना है, चुकंदर दे देना है, सही है, मटर दे देना है, भिंडी दे देनी है, सही है, ककड़ी दे देनी है, ये सब्जियों में दे सकते हैं। फलों में आप हर मौसम का फल उनको दे सकते हैं। दाना आप कम कर देंगे, जो तोते गंजे हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, उनको आपने मूंगफली वाला दाना, ये गर्म दाना आपने उनका समझ लें कि बंद कर देना है। गर्मियाँ हैं तो आप गंडेरियाँ अपने तोतों को दे सकते हैं, गंडेरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो आपने ये इसकी एहतियात करनी है, सही है। ये हम क्वेश्चन आंसर इस वजह से लेते हैं ताकि जो लोग मतलब पूरी वीडियो नहीं दे सकते, अब 700 वीडियो में से कहाँ जाके सर्च करेंगे, तो इसमें मैं शॉर्ट जो है क्वेश्चन आंसर की आप वीडियो ज़रूर देखा करें। इसमें मैं 5, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि चिक्स बड़े होना शुरू हो गए, चिक्स में डर आ रहा है, डर आने के बाद वो हल्का हल्का बाइट करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह हमें मेन बता दें कि क्या वजह है। देखिए, जब आप पैरेट को फीड कराते हैं, आप घर में अगर बैठे हैं, बच्चा है, अगर ये तोता समझ लें छोटा बच्चा है ये, तो आपने उसको ऐसे हाथ पे लेके बैठना, उसका डर हेजिटेशन ख़त्म करना है। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपने ऐसे सीने पे रख लिया और आप उसको ऐसे प्यार करेंगे। देखिए, छोटा बच्चा होता है, इसकी बीमार होने की, सुस्त होने की वजह ये होती है, आप पैरेट को एज अ लाइक ऐसे चेक कर रहे होते हैं जैसे बिल्ली के किटन्स होते हैं, डॉग होते हैं छोटे वाले, कुत्ते के पिल्ले हैं जिसे बोलते हैं, या बकरी के गोश्त के बेबी होते हैं, तो उनको खिलाने पिलाने के बाद थोड़ा चहलकदमी कराई जाती है। लेकिन पैरेट में ऐसा नहीं है, आपने फीड कराई, आपने ऐसे हाथ पे रखे, उसको थोड़ी देर सीने पे रख लें। फीड कराने के बाद तो आप उसको हाथ पे रखें ना तो बेहतर है। बाकी जब उसने फीड हजम कर लिए तो आप उसको साथ थोड़ा सा टाइम दें ताकि उसमें डर हेजिटेशन ना रहे। जब वो 4 महीने का हो जाए तो आपने उसको ये ट्रेनिंग देनी है, स्टेप अप गुड बॉय, इस तरह से आपने उसको करना है। उसका डर हेजिटेशन जितना कम होगा, उसमें डर हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो टॉकिंग भी करेगा, अच्छी टॉकिंग करेगा, हाथ पे बैठ के अच्छा हैंड टाइम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर वाली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा तो इंशाल्लाह इसके और पार्ट भी मैं आपको बना के दिखाता रहूँगा। इस वीडियो के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।